हजरत जश्न दस्तार बंदी, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक और रब ने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के जर्रों को हंदों से सुरैया कर दिया। अरे खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए, क्या खबर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अजब मेरे इमाम ने लिखा तो कितना प्यारा लिखा, कि मेरे इमाम ने लिखा कितना सुंदर लिखा, लाजवाब लिखा। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फातिले बरेलवी फरमाते हैं कि आरिज़े शम्सो कमर से भी है अनवर एलिया, अर्श की आंखों के तारे हैं वो खुश करे एलिया। अरे जा बजा पर तो फिगन है आसमां पर एलिया, अरे दिन को है खुर्शीद तो शब को माहो अख्तर एलिया। अब आप यहाँ टटोली की सरजमीन पर बैठे हैं, लेकिन अपने दिलो दिमाग को मैदान उहद की जानिब लेकर चले और मैदान उहद का मंजर देखे और फिर मेरे इमाम की शायरी सुने। आप अगर सुनेंगे बैठे जहाँ टटोली में है, लेकिन मैदान उहद की याद आएगी। मेरे इमाम का इश्क देखे, मेरे इमाम की शायरी देखे, मेरे इमाम का कलम देखे। फरमाते हैं मेरे इमाम मुजद्दिद आज़म के आंखें, फरमाते मेरे इमाम के एक ठोकर में अरे उहद का ज़लज़ला जाता रहा। अरे रखती है कितना वक़ार, अल्लाहु अकबर एलिया। है बाबा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रखती है कितना वक़ार, अल्लाहु अकबर एलिया। आइए हजरात, सबसे पहले गुंबदरे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, हम गरीबों के गमगुसार, सैयदे अबरार व अखियार, आकाई नामदार, शहंशाहे दी वक़ार, नाइबे परवरदिगार, गुलशने हस्ती की अव्वले फसले बहार, अनीसुल गरीबीन, मुरादुल मुश्ताकीन, शम्सुल आरिफीन, सिराजुल सालिकीन, ताहा बयासीन, अनीसे बेकसा, चार साजा दर्दमंदा, फखरे रसूला, मालिके हफ्त आसिमा, नाजिशे हर दो जहां, सरकारे ई वहा, सयाहे लमका, नूर की आंखों के तारे, कश्तिये मिल्लत के खैबर हारे, रब्बे दुलारे, दाई हलीमा के जिगर पारे, सैयदा आमिना की आंखों के तारे, हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद पाक का नजराना पेश करे। पढ़िए बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिल बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह यहाँ लोग बहुत हैं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप तमाम लोगों की जान तोड़ कोशिश के बावजूद इस प्रोग्राम को सजाया बचाया गया, और फिर मैं समझता हूँ इस माहौल में इतना बड़ा जलसा करा देना ये कोई मामूली बात नहीं। ये सिर्फ आप लोगों का नबी से इश्क है और उस इश्क का इजहार हो रहा है। सुभान अल्लाह। ये आप सबके इत्तेहाद की वाहिद वजह है। ये अगर इत्तेहाद ना होता तो आप समझते मिलाद करना मुश्किल आज हो रहा है, लेकिन फिर इतना बड़ा जलसा ये करा देना, ये सब आप हजरात की मोहब्बत और आप सब में इत्तेफाक और इत्तेहाद होने की बुनियाद है। और अगर हम सब इत्तेहाद कर ले, अगर तमाम मुसलमानों का इत्तेहाद इत्तेफाक एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाए, तो समझ लो फिर हमसे आगे बढ़। इत्तेहाद में सब कुछ है और इख्तिलाफ में कुछ नहीं। और फिर ये सब इत्तेहाद होता किसकी वजह से? असल में आप सब जानते होंगे कि मस्जिद का इमाम जो होता है वो बादशाह होता है, हकीकत में बादशाह होता है। अब मजाजन आप क्या समझते हैं, हम क्या समझते हैं? हमारी मस्जिद में भी इमाम साहब है, ऐसा नहीं कि हम जो कहेंगे बस हमें इमाम है, बाकी कोई इमाम नहीं। हम भी किसी
इसी गांव में रहने वाले हैं, कहीं ना कहीं तो नमाज पढ़ते होंगे, बात ठीक है नहीं? अगर मेरी बात समझ में आ रही तो आप हजरात बोलेंगे। असल में मैं अकेला तनहा बोलता रहूं, आप ना बोले तो मैं तो ये समझूंगा शायद उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस चीख ही रहा। इसलिए आप हजरात अगर बोलेंगे, आप बोलते रहेंगे तो उसमें मेरे समझ में आएगा कि हाँ वाकई में इमाम किसी भी मस्जिद का हो, लेकिन हकीकतन बादशाह का काम क्या होता है कि वो अपनी रियाया की देखभाल, ये होता है ना, बादशाह यही करता है कि किसको परेशानी है, कौन किधर जा रहा है, कहाँ किसको जाना चाहिए, कहाँ किसको रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस सब बादशाह का काम है। किसी को खाना मिला कि नहीं मिला, ये दुनियावी बादशाह, ये सब सारी चीजें। लेकिन इमाम जो होता है वो बादशाह होता है। आज ये इमाम हम जो अपनी मसाजिद के अंदर रखते हैं, अपनी मस्जिदों में रखते हैं, ऐसा कोई शख्स इल्ला माशाअल्लाह होता होगा जो ये नहीं चाहता होगा कि मुझसे अच्छा इमाम है। और बहुत से गांव वाले तो ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि हमारा इमाम सबसे अच्छा हो। बोलो है कि नहीं? हम चाहे कैसे भी सही, हम कैसे भी सही, लेकिन इमाम हमारा हर एतबार से अच्छा होना चाहिए। वो देखने के एतबार से भी अच्छा हो, पढ़ने के एतबार से भी अच्छा हो, उसकी आवाज भी अच्छी हो, इल्म भी उसके अंदर बहुत कूट कर भरा हो। ये एक आवाम की चाहत है और होना भी यही चाहिए। मस्जिद के अंदर इमाम भी ऐसा हो जो हमारे गांव के अंदर सुधार पैदा कर सके, बोलो है कि नहीं? क्योंकि बच्चों के लिए इमाम ही होता है कि अगर वो सही करके पढ़ा दे तो उसकी दुनिया और आखिरत दोनों समझ सकती है नहीं? असल में ये हमारे बच्चे जो होते हैं वो दीन की तालीम ज्यादा से ज्यादा कब तक सीख सकते हैं? 20 साल तक, या जब तक शादी ना हो तब तक इंसान के दिल में थोड़ी सी उमंग रहती है, थोड़ी आरज़ू रहती है, थोड़ा इरादा होता है कि चलो कम से कम कुरान शरीफ तो पढ़ ही नहीं। और ये बात सच है, ये बात हक है कि इंसान अगर सब आलिम तो नहीं बन सकते, बात ठीक नहीं, सब मुफ्ती भी नहीं हो सकते, सब कारी भी नहीं हो सकते, सब हाफिज भी नहीं हो सकते, लेकिन इतना जरूर हो सकता है सब देखकर कुरान पाक तजवीद के साथ पढ़ लें। इतना तो हर एक कर सकता है कि कुरान शरीफ को देखकर पढ़ ले, लेकिन तजवीद के साथ। आजकल हमारी मसाजिदों के अंदर इमाम जो है वो ज्यादातर ऐसे आ जाते हैं जिनके खुद तलफ्फुज़ ठीक नहीं हो पाते, तो फिर वो हमारे बच्चों के तलफ्फुज़ क्या सही कर सकते हैं? इसमें एक बार को अगर आवाज सही ना भी हो तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन इमाम के अल्फाज सही होना चाहिए। और फिर अगर आपको इमाम ऐसा मिल जाए जिसकी आवाज भी अच्छी हो, जिसकी क़िरात भी अच्छी हो, जिसके अल्फाज भी, जिसका तलफ्फुज़ भी अच्छा हो, जिसका नात पढ़ने का अंदाज भी अच्छा हो, तकरीर करने का लबो लहजा भी अच्छा हो, तो फिर सोने पे सुहागा है। और एक चीज और, मस्जिद में इमाम बहुत कम बच्चों को पढ़ा पाते हैं। आप समझ सकते हैं इस वक्त मदारिस के अंदर बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं। मदारिस के अंदर इस वक्त दस्तारबंदी नहीं हो रही है, ये तो सब जानते हैं ना, सब जानते हैं। पिछले साल जब दस्तारबंदी का टाइम आया तो उससे पहले ही लॉकडाउन लग गया, और फिर ये पूरी साल मुसलसल मदारिस बंद ही रही, और उसके बाद फिर दस्तारबंदी का टाइम आया और फिर लॉकडाउन में निकल गया। और अब इस साल भी जहां तक मैं समझता हूँ ये हाल ऐसे ही रहने वाला है, क्योंकि मदारिस के अंदर चंदा नहीं हुआ है। और ये हमारी आवाम की जो बदजन, मैं तो समझता हूँ कि बद यकीन आवाम हो चुकी है। बदजन तो अलग है, लेकिन बद यकीन हो चुकी है। यानी इंसान जो है, आज हमारी आवाम मुसलमान जो है वो ये सोच रहे हैं कि आज मौलाना को अगर तुमने चंदा दे दिया तो मदरसे में नहीं बल्कि खुद अपने घर में खा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ सब ऐसे नहीं होते, सब ऐसे नहीं होते। अगर आप मदरसों के अंदर चंदा देते, आप जानते हैं कि मदारिस चंदे से चलते हैं, तो अगर हम ज़कात या उशरा, ये सदका फितरा अगर हम मदरसों के अंदर दे दें तो हो सकता है बीच में